प्यारे बच्चों, मैं बलवान सिंह आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 8वीं की जो पाठ्य पुस्तक है सामाजिक और राजनीतिक जीवन 3 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 3 का दूसरा अध्याय। अध्याय का नाम है धर्मनिरपेक्षता की समझ, अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहां ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर है। कट्टरपंथी यानी फंडामेंटलिज्म, यानी कट्टरपंथी हम उसे कह सकते हैं जो केवल अपनी विचारधारा को और अपने धर्म को सबसे ऊंचा समझता है, बाकी सबको उससे नीचा समझता हो, उसको कट्टरपंथी कहते हैं। जहाँ ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर है, मान लीजिए कि अमेरिका का नागरिक होते हुए, नागरिक यानी सिटीजन होते हुए भी कोई आपको किराए पर मकान नहीं देता। यानी आप अमेरिका के सिटीजन हैं, नागरिक हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई मकान नहीं दे रहा किराए पर जो है, तो आपको कैसा महसूस होगा? आप कैसा फील करोगे? हाउ वुड दिस मेक यू फील? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें और जवाब में आपको कहा जाए कि यह देश तुम्हारा नहीं है, तुम भारत लौट जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? आपका यह गुस्सा दो रूप ले सकता है। योर एंगर कुड टेक टू फॉर्म्स। फर्स्ट क्या हो सकता है? आप प्रतिक्रिया में यह कहें कि जहां हिंदू और मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, तादाद का मतलब है संख्या उनकी ज़्यादा है, बहुमत में है, वहाँ ईसाइयों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए। एक तो आप ये सोच सकते हो नफरत में, बदला लेने की भावना में, या फिर आप यह राय बना सकते हैं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए, जो मेरे साथ हुआ वो किसी दूसरे के साथ ऐसा ना हो। ऐसी सोच को आधार बनाकर आप संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज़ उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह सोच इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। यानी जो डोमिनेशन है, वर्चस्व है, वो खत्म होना चाहिए। धर्म के आधार पर अगर कोई जो है किसी को दबाना चाहता है तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। इस अध्याय में हम यही चर्चा करेंगे कि भारतीय संदर्भ में इसका क्या अर्थ है। इतिहास में हमें धर्मों के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। आज भी हम पढ़ते हैं तो कई बार सुनने को मिलता है कि धर्म के आधार पर ऐसा हुआ, धर्म के आधार पर उनको जो है वहाँ से निकाल दिया या मारपीट हुई।
शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह के अत्याचार किए। हिटलर एक तानाशाह शासक था जर्मनी का, जो ईसाई धर्म मानता था और एक कट्टरपंथी था। उसने जो है यहूदियों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए। यहूदी एक और धर्म है अलग ईसाई धर्म से। वहाँ कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है, न ही इन धर्म के लोग वहाँ पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। तो आज भी ये हालात हैं जो अभी मैंने बताई आपको कि इजराइल में जैसे मुसलमान जो है, इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यक जो हैं उनके साथ में जो है बहुत ज़्यादा अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। कौन कर रहे हैं? यहूदी धर्म को मानने वाले। हिटलर ने किन के साथ किया? यहूदी धर्म के साथ। सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, वहाँ पर जो गैर मुसलमान हैं उनको मंदिर मस्जिद या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है, और न ही किसी सार्वजनिक स्तर पर जो है स्थान पर इकट्ठे होकर जो है पूजा अर्चना करने की छूट है। इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदाय के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, या तो उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं या फिर उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता है। यानी राज्य जो है किसी एक धर्म को मान लेता है, वो राज्य का धर्म हो जाता है और उसी की जो है अधिकृत मान्यता प्रदान कर, आधिकारिक रूप से जो है उसको मान्यता दे देता है। जाहिर है कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से न तो भेदभाव का शिकार होना चाहता और न ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? ये हम अभी पढ़ेंगे। धर्मनिरपेक्षता क्या है, इसको जान लीजिए। व्हाट इज सेकुलरिज्म? पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा था कि भारतीय संविधान के अनुसार 6 मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। जो 6 मौलिक अधिकार हैं वो आपको याद होने चाहिए, और पिछले अध्याय में आपको जो है इसके बारे में प्रश्न भी दिए गए थे और बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया भी गया था। जो 6 मौलिक अधिकार हमारे संविधान में नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, और ये 6 मौलिक अधिकार कौन से हैं ये आप अच्छी तरह से याद है। मैं एक बार थोड़ा सा आपको वैसे बता देता हूँ। समानता का अधिकार है, अर्थात कानून के अनुसार सभी एक समान है। स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी सभी जो व्यक्ति हैं वो स्वतंत्र है, वो अभिव्यक्ति और भाषण की उनको स्वतंत्रता है। वो देश के किसी भी भाग में आने जाने और कोई भी काम या व्यवसाय करना, पेशा, कारोबार या रहने की जो है उसको स्वतंत्रता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यानी संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया यानी श्रम और 14 साल से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। वो अपनी इच्छा के अनुसार धर्म अपना सकता है और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है।
सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार भी है, ये भी मौलिक अधिकारों में एक है। यानी इस अधिकार में जो है धार्मिक या भाषा संबंधी सभी जो अल्पसंख्यक हैं, जो धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय हैं, वो अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए और उसका विकास करने के लिए अपने शैक्षणिक संस्थान भी खोल सकता है। और छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वो इस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में भी जा सकता है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं, अर्थात राज्य की जो पावर है, शक्ति है, उससे भी हमें बचाते हैं। यानी राज्य भी जो है हमारे ऊपर निरंकुश नहीं हो सकता, बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। अर्थात जो लोग बहुत ज़्यादा है किसी खास समुदाय के या धर्म के या जाति के, उनकी निरंकुशता, निरंकुश का मतलब होता है जिनके ऊपर अंकुश ना हो, यानी उनकी निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। हम कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म में विश्वास कर सकते हैं, हम किसी भी प्रकार की अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म और राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। तो समझ गए होंगे आप कि राज्य का कोई धर्म नहीं है और राज्य धर्म से अलग है। राज्य की जो शक्ति है उसको जो है, यानी धर्म और राज्य की जो शक्ति को एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग रखा गया है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। तो धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा हम यूँ कर सकते हैं कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता और राज्य जो है वो धर्म को अलग रखता है और इसी को कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। यानी राज्य के लिए कोई एक धर्म नहीं है, वो किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेता और किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता। यहाँ पर जो है आपको एक चित्र दिखाया हुआ है, साथ में जो है यहाँ पर देख सकते हो आप। तो इस चित्र जो में आप जो है एक ही उम्र के बच्चे देख रहे हैं और उन्हें धार्मिक सहिष्णुता पर चित्र बनाने के लिए कहा गया है। तो यहाँ ऊपर देखिए मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, ये चर्च है, ये चीज़ें दिखाई हुई है। तो आगे बढ़ते हैं। धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? अब हमारा ये अगला पॉइंट, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। जैसा कि पीछे चर्चा की गई है, धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राज्य सत्ता से अलग रखना, राज्य की सत्ता से धर्म को अलग रखना। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत जरूरी है। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। जाहिर है हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं, यानी सत्ता सरकार किसके पास आ जाती है? ऐसे लोगों के पास जो जिनका जो एक धर्म के हैं और बहुमत में हैं। ऐसे लोग जो
ज़्यादा लोग हैं एक धर्म के, बहुमत वाले लोग, तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता का और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। यानी सत्ता यानी पावर है, सरकार उनकी है, और राज्य के आर्थिक संसाधन, वो संसाधन का मतलब समझ गए होगे तुम, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, मूल्यवान होते हैं, उपयोगी होते हैं, वो सब चीज़ें, और आर्थिक संसाधन जो है उनका इस्तेमाल वो खिलाफ कर सकते हैं। बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है। अल्पसंख्यक कौन? किसी धर्म को मानने वालों की संख्या कम हो, यानी ऐसे बहुत कम लोग जो दूसरे धर्म के हैं, तो उसको अल्पसंख्यक कहते हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक। उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है। जोर जबरदस्ती का मतलब तुम समझ गए होगे कि उनसे किसी भी चीज़ में जबरन काम करवाया जा सकता है, या ज़बरदस्ती से उन्हें काम से हटाया भी जा सकता है, रोका भी जा सकता है, यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक भी सकता है। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन करता है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। अर्थात धर्म के आधार पर यदि भेदभाव किया जाता है तो ये समझ लो कि एक लोकतांत्रिक समाज में जो है प्रत्येक नागरिक को जो अधिकार मिले हुए हैं उसके खिलाफ है। एक लोकतांत्रिक समाज में जो है प्रत्येक नागरिक को धर्म मानने का अधिकार है, और वो अपने धर्म के अनुसार जो है रीति रिवाज के अनुसार पूजा अर्चना कर सकता है। लेकिन यदि उसके साथ भेदभाव होता है तो वो इस बात का उल्लंघन होगा। लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वह अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर बहुमत की निरंकुशता हो जाती है, यानी एक धर्म को मानने वाले जो बहुमत वाले हैं अगर वो निरंकुश हो जाए, निरंकुश का मतलब होता है जिन पर कंट्रोल ना किया जाए, और उसके कारण यदि मौलिक अधिकार का हनन होता है, मौलिक अधिकारों से वंचित किया जाता है, तो फिर जो है वो लोकतांत्रिक समाज नहीं रहता। इसीलिए लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना महत्वपूर्ण माना जाता है। लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण है यह कि हमें लोगों के धार्मिक चुनावों के अधिकार की रक्षा करनी है। धार्मिक चुनाव के यानी आप कौन सा धर्म चुनना चाहते हो वो आपका अधिकार है। इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने यानी धर्म को छोड़ने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। यानी धार्मिक उपदेशों की वो अपने तरीके से भी व्याख्या कर सकता है। आइए इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए छुआछूत की प्रथा पर विचार करते हैं। छुआछूत की प्रथा यानी किसी को छूना नहीं, छूने से अपवित्र हो जाए, तो ये प्रथा भारतीय समाज में प्रचलित थी। आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा अच्छी न लगती हो, इसका मतलब है कि आप इसे बदलने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में है जो छुआछूत को सही मानते हैं तो आप आसानी से इस प्रथा को बदल नहीं पाओगे।
क्या बदल सकोगे? अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं, जिसका प्रभुत्व है, दबदबा है, जो शक्ति में है, तो भी आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई और व्याख्या करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तो ये आपने ऊपर जो चीज़ें अभी मैंने आपको बताई, तो इस प्रकार से यदि राज्य का एक धर्म हो, किसी एक धर्म को अपना लेता है, तो उसके ऐसे नतीजे निकल सकते हैं, जैसा कि अभी ऊपर आपको बताया गया है। ये चित्र देखिए, मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा लिया हुआ है साथ में, और एक ये और दिया हुआ है गॉड लिखा हुआ है, यानी जो चर्च का निशान होता है, एक चर्च के अंदर जो क्रॉस का निशान होता है। हम साथ साथ हैं, अर्थात हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इस चित्र के अंदर ये दिखाया हुआ है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या? अब तक हमने धर्मनिरपेक्षता के बारे में पढ़ा। धर्मनिरपेक्षता क्या है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता, ना राज्य किसी धर्म का पक्ष लेता और ना ही राज्य किसी धर्म का विरोध करता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्य को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है। कौन सी बातों का? कि नंबर 1, कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए, उसको दबाए नहीं, किसी भी प्रकार से उसका शोषण नहीं करे। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं, यानी जैसे हिंदू धर्म के अंदर जात पात बनाई हुई है, एक ऊंची जाति है, नीची जाति है, ऊंची जाति के लोग नीची जाति वाले लोगों को दबाते, वो उससे नीची जाति वाले को, इस प्रकार से एक ही धर्म के जो है अन्य सदस्य को न दबाए। और राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा किसी पर, यानी थोपने का मतलब है किसी को जबरन जो है कहना कि आप ये लो, उसको कहते थोपना। और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। ये 3 अहम बात जो है भारतीय संविधान की है, यहाँ पर जो दी हुई है, धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए किन बातों का ध्यान रखेगा? इन 3 बातों का, कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को दबाए नहीं, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्य को न दबाए, और राज्य न किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। पहला तरीका यह है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है, खुद को धर्म से दूर रखता है, अर्थात उसका कोई धर्म नहीं है। भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और न ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। भारतीय राज्य की बागडोर अर्थात जो सरकार बनती है वो न तो किसी एक खास धार्मिक समूह के हाथों में है और न ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती, अर्थात सरकारी संस्थानों में किसी खास विशेष धर्म के को प्रोत्साहन देने के लिए कोई जो है कार्यक्रम या प्रदर्शन नहीं किया जाता। यहाँ पर जो है एक कहानी के जरिए बताने की कोशिश की गई है। ये सीमापुर सरकारी स्कूल का एक विद्यालय है। यहाँ पर देखिए चित्र में दिखाया राजकीय माध्यमिक विद्यालय, और इसमें
ये टीचर है, टीचर से जो है एक ये लड़की बात कर रही है और ये कह रही है कि सर अगले महीने एक बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है, हमने कभी स्कूल में ये त्यौहार नहीं मनाया, क्या इस त्यौहार को अब इस साल स्कूल में मनाएं। वहीं पर अध्यापक जो है इस चीज़ के लिए मना ही करता है, ये कहते हुए कि नहीं रेखा, ऐसा नहीं हो सकता, हमारा स्कूल सरकारी स्कूल है, हम किसी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते। निजी स्कूल जो चाहे करे, यानी प्राइवेट स्कूल, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों पे ये नियम लागू नहीं होता। सरकारी स्कूल अपनी चार दीवारी के भीतर कोई धार्मिक उत्सव आयोजित नहीं करते। वैसे भी ज़्यादातर धार्मिक त्योहारों पर सरकारी छुट्टी होती है, इसलिए हम इन त्योहारों को घर पर ही मना सकते हैं। तो इस बात पर ये चर्चा करते हुए बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि मैंने इस दृष्टि से कभी सोचा नहीं था, मुझे लगता है कि स्कूल के बाहर हम कभी भी इस त्यौहार को मना सकते हैं। अर्थात बच्चे को ये बात जो है पता चलती है कि मैंने इस तरीके से नहीं सोचा था कि ये एक धार्मिक रूप भी ले सकता है। तो बहुत अच्छी बात है। और इसने कहा कि हम स्कूल में क्यों, हम इसको बाहर कभी भी मना सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, हम लोग अपने मोहल्ले में तो इस त्यौहार का आयोजन कर ही रहे हैं। तो इस जो चर्चा से इस बात का पता चला कि जो है किसी भी सरकारी संस्थान में, खासकर जैसे सरकारी स्कूल है जो है, उसमें किसी भी विशेष धर्म का धार्मिक त्यौहार या आयोजन जो है नहीं किया जाता, क्योंकि वहाँ पर सभी धर्मों के लोग होते हैं। जैसे सरकारी स्कूल में सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर, और ये जो है हमारी सरकारी नीति के खिलाफ होगा यदि हम किसी एक धर्म को प्रोत्साहन दें। इसीलिए सरकारी स्कूल अपने प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। यह नियम निजी स्कूलों पर लागू नहीं होता। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है हस्तक्षेप की नीति। दूसरा तरीका क्या है? हस्तक्षेप की जो है नीति। हस्तक्षेप का मतलब क्या है? जिसमें हस्तक्षेप न किया जाए, नॉन इंटरफेरेंस। इसका मतलब है कि सभी धर्मों की भावना का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट दे देता है। जैसे कि एक नीचे चित्रपट दिया हुआ है, यहाँ पर दो दोस्त हैं, ये स्कूटर पे हैं, एक हेलमेट लगाया हुआ है लेकिन एक ने हेलमेट नहीं लगाया हुआ है, इसने पगड़ी बांधी हुई है। तो जो हेलमेट लगाए हुए है वो कहता है कि भाई ऐसा है, दिल्ली में सबको हेलमेट पहनना ज़रूरी है और ये कानून है, और जो है तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना, अब जो है तुम्हें क्या जुर्माना भरने का बड़ा शौक़ है? तो ये कहता है पगड़ी वाला यानी जो सरदार है कि फिक्र मत करो, मुझे जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा। तो कहते क्यों भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो कहता है देखिए, मैं सिख धर्म को मानता हूँ और सिख धर्म के अंदर जो है कि ये बुनियादी वसूल है कि हम सिर पर पगड़ी बांधते हैं। तो पगड़ी पहनना हमारा जो है एक धार्मिक जो है वो उसूल है। तो इसलिए हमें हेलमेट पहनने से छूट मिली और ये सरकार ने छूट दे रखी है। तो इस प्रकार से ये हस्तक्षेप है, अर्थात सरकार जो है कुछ पहलुओं को देखकर विशेष रूप से जो है ऐसी छूट भी दे देती है धर्मों में, जिससे लोगों को जो है किसी प्रकार की ठेस न पहुँचे। इस जो है धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का भी है। ये तो था हस्तक्षेप का और छूट देने का भी।
अब एक तरीका है हस्तक्षेप करने का भी। इसी अध्याय में पीछे आप छुआछूत के बारे में पढ़ चुके हैं। यह इस बात का उपयुक्त उदाहरण है कि छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी के बारे में हम पीछे ही बात आई थी जिसमें, तो यह इस बात का उपयुक्त उदाहरण है कि किस तरह एक ही धर्म के लोग, ऊंची जाति के हिंदू, अपने ही धर्म के अन्य सदस्य यानी कुछ निचली जातियों को दबाते हैं, उनका शोषण करते हैं। धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है, जो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है। इसलिए राज्य को धर्म में हस्तक्षेप करना पड़ रहा है कि उनको जो है दबाया न जाए, ताकि वे उनके मौलिक अधिकारों का हनन न हो, क्योंकि वे भी इसी देश के नागरिक हैं। इसी तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के कानून का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदायों के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ा। जैसे कि हमारा कानून जो 2005 का है, लड़कियों को माँ बाप की संपत्ति का अधिकार है, और जो कि धार्मिक कानून के अनुसार नहीं है। तो इस प्रकार से राज्य को जो है निजी कानूनों में हस्तक्षेप करके जो है इनमें बदलाव करना पड़ा। राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है, किसी विशेष जो है धार्मिक समुदाय के लिए। भारतीय संविधान धार्मिक समुदाय को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता, जैसे पीछे भी पढ़ा था हमने। जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं वे अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, उसका विकास करने के लिए गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। गैर प्राथमिकता का मतलब होता है, मतलब प्राथमिकता के आधार पर नहीं है, भाई फिक्स नहीं है भी ये प्राथमिकता के आधार पर इनको दिया ही जाएगा। ये गैर प्राथमिकता अगर संभव हो और उसके लगता हो कि ये जरूरी है, तो वहाँ पर जो है उनको जो है सीमित रूप से आर्थिक सहायता भी दी जाती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह अलग है, देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ऊपर दिए गए तीनों उद्देश्य दुनिया के अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों में के संविधान में दिए गए उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं। अमेरिकी संविधान में वे पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया है जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हों या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हों, यानी ऐसे कानून बनाना बंद कर दिया। इसका मतलब है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती, न ही विधायिका किसी एक धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दे सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दे सकती है। यानी इसका मतलब है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती। विधायिका क्या है, जो कानून बनाती है, और नई विधायिका किसी एक धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दे सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब है, यानी पृथक्करण का मतलब अलग अलग, राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते, यानी दोनों ही स्वतंत्र इकाइयां बना दी गई। शायद आप समझ गए होंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच एक अहम फर्क है। ऐसा इसलिए है कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव के विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में
राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह भारतीय संविधान ने छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फासला सैद्धांतिक है, वैसे अलग नहीं है, सैद्धांतिक रूप से अलग है। इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। अगर आदर्शों की बात आ जाती है तब, अगर कहीं पर भी मौलिक अधिकारों के हनन की बात आने लग जाती है तब, ये आदर्श वह कसौटी मुहैया कराते हैं जिसके जरिए इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह के काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है, बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की जरूरत बनी हुई है। इसी तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। जब कभी ऐसा होता है तो हमें इनके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी उसी से मिलती है। तो ये जो है हमारा पाठ अब ख़त्म हो चुका है। आप जो है इस पाठ को बार बार सुने, बार बार पढ़े, अच्छी तरह से समझे। उसके बाद इसके जो है हम अभ्यास के प्रश्न आपको करवाएंगे, और हो सकता है अगर आपको समझ में आ जाए तो आप स्वयं भी इन प्रश्नों को कर सकते हो। तो थैंक यू।